नमस्कार मित्रों, सत्यवचन के एक और कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। सत्यवचन पवित्र शास्त्र का एक पद्धतिबद्ध अध्ययन है कि हम इसके माध्यम से परमेश्वर के वचन का संपूर्ण अध्ययन कर सकें, क्योंकि इसमें हम पवित्र शास्त्र की एक एक पुस्तक का क्रमानुसार अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन हमें परमेश्वर के उद्देश्यों को समझने में सहायता करता है कि उसने हम सबको किस लिए बनाया या रचा है। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें करते हैं। यह क्या ही आनंद का विषय है कि परमेश्वर आज भी मानव जाति के साथ बातें या वार्तालाप करता है। वचन का निरंतर अध्ययन हमें इस बात में सहायता करता है कि हम उसकी उस धीमी आवाज को सुनने पाए। मित्रों, मेरे व्यक्तिगत आनंद का विषय परमेश्वर को उसके वचन के माध्यम से सुनना और जानना ही है। मनुष्य संसार की चीजों में अपने लिए आनंद, शांति, संतुष्टि की खोज कर रहा है। धन दौलत और सांसारिक सुविधाएं हमें थोड़े समय की खुशी प्रदान कर सकती है, लेकिन जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है वह कभी ना खत्म होने वाले आनंद को ले पाता है। संसार में हम अस्थायी चीजों के लिए परिश्रम करते हैं और सोचते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया है, लेकिन यदि हमारे अंदर उपस्थित वास्तविक मनुष्य की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं तो जीवन के अंत में हम अपने आप को खाली ही पाएंगे। इन दिनों हम बाइबल से पहले शामुएल की पुस्तक से एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से सबक ले रहे हैं जिसने सब कुछ दिया गया, लेकिन परमेश्वर को नहीं सुनने के कारण या नहीं मानने के कारण वह उसे खोने जा रहा है। राजा शाऊल इस्राएल का राष्ट्र का पहला राजा था, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं सुना, उसकी बात को इनकार किया, जिसके कारण राज्य उससे छीन लिया गया। आइए आज के अध्ययन से हम इस बात को समझें ताकि हम भी परमेश्वर की दी हुई चीजों को ना खोएं, बल्कि उसकी संपूर्णता का आनंद ले सकें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और पहला शामुएल की पुस्तक 15 अध्याय उसके 12 और 13 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करें। हम इसमें देखेंगे शामुएल शाऊल को झिड़कता है। आइए हम पढ़ें। लिखा है, जब शामुएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब शामुएल को यह बताया गया, शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शामुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शाऊल ने कहा कि वह आज्ञाकारी ही रहा है, परंतु शामुएल की प्रतिक्रिया को आप देखिए। पहला शामुएल 15 अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा हुआ है, शामुएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तो तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबको हमने सत्यानाश कर दिया है। ध्यान दीजिए, अपने व्यवहार को छिपाने के लिए शाऊल की बहानेबाजी और व्यर्थ बातों को सुनिए। कुछ पशुओं को बचा रखने में उसके पास बड़ा धर्मपरायण उत्तर था। वह अच्छे पशुओं को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना चाहता था। यह निसंदेह उसकी अवज्ञा को ढांकने का एक धर्मपरायण बहाना था। आप आज भी ऐसा ही आडंबर देखते हैं। हम बड़ा दान देकर नाम कमाते हैं, भले काम करके अपने काले धंधे को छिपाने की मानसिकता आज लोगों में व्याप्त है। ऐसी अनेक अन्य सेवाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने कुकर्मों को ढांकते हैं। हम सब इसके दोषी हैं। पकड़े जाने पर शाऊल ने अपने सैनिकों पर दोष डाल दिया। प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को मेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। वह राजा था और वही उत्तरदायी था। पहला शामुएल 15 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है, शाऊल ने शामुएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूं और अमालेकियों का सत्यानाश किया है,
परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शाऊल कहता है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी है। यहाँ ध्यान दीजिए कि वह मेरे परमेश्वर या हमारे परमेश्वर नहीं कह रहा है, वरन तेरे परमेश्वर यहोवा कह रहा है। वह पशुओं को जीवित बचा लाने का दोष अपने ऊपर नहीं ले रहा है। दोषी तो वास्तव में वही है। पहला शामुएल 15 अध्याय के 22 और 23 पद में लिखा हुआ है, शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, माना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यह धर्मशास्त्र का एक अति उत्तम अंश है। परमेश्वर की अवज्ञा और परमेश्वर से विद्रोह करने के कारण परमेश्वर द्वारा शाऊल का राजपद से त्याग। यह हम सब के लिए जो परमेश्वर की संतान होने का दावा करते हैं एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बाइबल अंश है। आज प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसी अनौपचारिक एवं मित्रतापूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। एक गीत है, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। हमें यीशु के प्रति ऐसा व्यवहार रखने में सावधान रहना है। आप कहते हैं यीशु आपका मित्र है, तो आपके कहने का अर्थ क्या है? आप वास्तव में उसे अपने स्तर पर गिरा रहे हैं। यदि आप कहें कि राष्ट्रपति आपका मित्र है, तो आप उसे अपने बराबर बनाते हैं। परंतु यदि राष्ट्रपति कहे कि मैं उसका मित्र हूं, तो मेरा मान बढ़ाता है। यीशु को अपना मित्र कहने में हम धर्मशास्त्र के अनुकूल नहीं चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 14 पद में प्रभु ने कहा, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। क्या आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? यदि आप उसकी आज्ञा नहीं मानते, तो उसे मित्र कहने का साहस कैसे कर सकते हैं? उसकी आज्ञा न मानना भूत सिद्धि से भी अधिक बुरा है। यह परमेश्वर से विद्रोह करना है। जब आप ऐसे व्यक्ति से भेंट करते हैं जो पूर्ण रूपेण परमेश्वर का अनाज्ञाकारी है, तो आपका निष्कर्ष यही होना है कि वह प्रभु का जन है ही नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कर्मों से उद्धार है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि आप परमेश्वर की संतान हैं और आप उस स्थान पर आ गए हैं कि आप उसे जानते हैं, तो आप निश्चय ही उसकी आज्ञा मानेंगे। उसने यह भी कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे विचार में यदि आप प्रभु से कहें मैं तुझसे प्रेम नहीं करता, तो वह कहेगा मेरी आज्ञाओं को भूल जा। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम प्रभु के साथ अच्छे संबंधों में रहें। परमेश्वर की संतान होने के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से जानना है। यही एक बात मसीही विश्वास को संसार के अन्य धर्मों से भिन्न बनाती है। आप संस्थापक को जाने बिना किसी भी पंथ के अनुयायी हो सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना आप विश्वासी नहीं हो सकते हैं। मेरे मित्रों, उसे जानना अनंत जीवन है। पहला शामुएल की पुस्तक 15 अध्याय उसके 24 पद में आगे लिखा है, शाऊल ने शामुएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। उसकी तुच्छ प्रेरणा को देखिए। उसने कहा कि वह प्रजा से डरकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने पर बाध्य हुआ था। वह सबको प्रसन्न करना चाहता था। शाऊल जैसे अनेक लोग हैं, अनेक प्रचारक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं। मैंने हाल ही में एक प्रसिद्ध प्रचारक के बारे में सुना कि वह समझौता करने लगा है, क्योंकि वह सबके साथ अच्छे संबंधों में रहना चाहता है। शाऊल का स्वभाव भी ऐसा ही था। उसने अपना अपराध स्वीकार किया, परंतु उसका पश्चाताप सच्चा नहीं था। पहला शामुएल 15 अध्याय उसके 25 से 29 पद में आगे लिखा हुआ है, अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शामुएल ने शाऊल से कहा,
मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शामुएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शामुएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है, और जो इस्राएल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया था और अब वह उसके पाप के कारण उसके राज्य छीन लेगा। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने अपना विचार बदल लिया है, परंतु सच तो यह है मेरे मित्रों कि परमेश्वर ने अपना विचार नहीं बदला। शाऊल बदल गया और उसने पाप किया, अतः परमेश्वर उचित न्याय करेगा। पहला शामुएल की पुस्तक 15 अध्याय के 30 पद में लिखा है, उसने कहा, मैंने पाप तो किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट, कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। मुझे विश्वास नहीं कि शाऊल का पश्चाताप सच्चा था। देखिए वह अपना पाप कैसे छिपा रहा है। उसने शामुएल से कहा, मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं, जिससे कि इस्राएल को परमेश्वर द्वारा उसे त्याग का पता न चले। वह पश्चाताप तो करना चाहता था, परंतु अपनी अवज्ञा का दंड चुकाना नहीं चाहता था। वह पूर्ण रूप से ढोंगी मनुष्य था। पहला शामुएल 15 अध्याय उसके 32 और 33 पद में आगे लिखा हुआ है, तब शामुएल ने कहा, अमालेकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। तब अगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया कि निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। शामुएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वंश हुई हैं, वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वंश होगी। तब शामुएल ने अगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। अगाग आनंद के साथ शामुएल के पास आया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी जान संकट में है। शामुएल ने अगाग को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आपके लिए यह एक अत्यधिक कठोर बात है, परंतु मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है और वह अनुचित और बुराई का दंड देता है। मैं अति प्रसन्न हूं कि परमेश्वर न्याय करेगा। मैं आपके विचार तो नहीं जानता, परंतु मैं परमेश्वर को धन्य कहता हूं कि कोई भी बुराई करके नहीं बचेगा। कुछ लोग जो ऊंचे पदों पर हैं सोचते हैं कि वे पाप, बेईमानी, हत्या, व्यभिचार आदि कुकर्म करके बच जाएंगे। जी नहीं, परमेश्वर निश्चय ही उनका न्याय करेगा। पाप करके कोई नहीं बचेगा। आज हमें यह सत्य स्पष्ट कर देना है। अतः शामुएल ने इस निस्सार दुष्ट राजा को परमेश्वर का दंड दिया। पहला शामुएल 15 अध्याय उसके 34 और 35 पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब शामुएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया, और शामुएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शामुएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। जब बाइबल में लिखा हो कि परमेश्वर पछताया या पछताता था, तो इसका अर्थ प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने विचार बदला। नहीं, उसने अपना विचार नहीं बदला। उसने सदैव यही कहा था कि यदि शाऊल सफल नहीं हुआ तो वह उसे राजा के पद से हटा देगा। शाऊल ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे राजा के पद से हटा दिया। परमेश्वर आज भी पाप से घृणा करता है और पाप का दंड देगा। शाऊल प्रजा की पसंद था और वह विफल हुआ, तथापि शामुएल ने उसके लिए विलाप किया। मेरे विचार में शामुएल शाऊल से दाऊद की तुलना में बहुत अधिक प्रेम करता था। वह उसका पतन और पथ भ्रष्ट होना देख नहीं पाया। यही कारण था कि शाऊल से कहे गए उसके शब्द अत्यधिक कठोर एवं कड़वे थे, क्योंकि वे एक प्रेमी हृदय से निकले थे। शामुएल के शब्द परमेश्वर के मन से उत्पन्न हुए थे। मेरे मित्रों, परमेश्वर का प्रेम उसे पापियों के न्याय से टलने नहीं दे सकता। वह उन्हें प्रेम करते हुए भी दंड दे सकता है। हमारा परमेश्वर पवित्र, धर्मी और न्यायी है और साथ ही साथ प्रेमी भी है।
शाऊल ने आज्ञा नहीं मानी कि अमालेकियों का पशुओं के साथ सफाया करे। परमेश्वर ने उसे दंड स्वरूप राज सिंहासन से उतारने का निर्णय लिया। यहाँ पर अध्याय 15 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 16 से बनाए रखेंगे। इसमें हम देखेंगे दाऊद का अभिषेक। परमेश्वर दाऊद को राजा होने के लिए चुनता है और शामुएल को बैतलहम भेजता है कि राजा के लिए उसका अभिषेक करे, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल का त्याग कर दिया था। अतः दाऊद को महल में लाया गया कि वीणा बजाकर शाऊल को शांति प्रदान करे। अध्याय 16 हमें एक नए विषय पर लाता है। हम दाऊद को शाऊल की विषमता में देखेंगे। दाऊद परमेश्वर का जन है और शाऊल शैतान का जन है। अध्याय 15 में हमने परमेश्वर द्वारा शाऊल का त्याग देखा था। परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा पालन के एक नहीं अनेक अवसर दिए थे। उसे सफल होना था, परंतु वह हुआ नहीं। परमेश्वर ने शाऊल के राज के परिणाम को देखने की प्रतीक्षा नहीं की। वह तो पहले से ही जानता था, परंतु शाऊल को जानने की आवश्यकता थी। शामुएल को भी जानने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह शाऊल से बहुत अधिक लगाव रखता था। प्रजा को भी जानना आवश्यक था, क्योंकि उन्होंने शाऊल को राजा चुना था। आज आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है कि हम वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं या नहीं। इसके लिए हमें परखा जाता है। हमें परमेश्वर की आत्मा की सहायता चाहिए, क्योंकि इब्रानियों के पत्री अध्याय 12 उसके पद 6 में कहा गया है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उनकी परीक्षा भी लेता है। शाऊल के युग में परमेश्वर की यही रीति थी और आज भी है। याकूब की पत्री अध्याय 1 के 12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। फिर वही प्रश्न आता है कि अमालेकियों और अगाग का सर्वनाश क्यों? अमालेक एसाव का पुत्र था। अमालेकियों ने इस्राएल वंशियों पर आक्रमण किया था जब वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने जा रहे थे। परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा थी कि वह अमालेक से पीढ़ी दर पीढ़ी युद्ध करेगा और उन्हें दंड देगा। अमालेकियों को मन परिवर्तन हेतु 500 वर्ष का समय दिया गया था, क्योंकि वे निश्चित रूप से परमेश्वर से विमुख हो गए थे। परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। अब परमेश्वर दाऊद को चुनता है कि वह शाऊल के स्थान पर सिंहासन पर बैठे। परमेश्वर शामुएल को बैतलहम भेज रहा है कि राजा के लिए दाऊद का अभिषेक करे। दाऊद परमेश्वर की पसंद था। परमेश्वर को उसके साथ समस्या हुई थी, परंतु हमारे साथ भी तो परमेश्वर को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? पहला शामुएल 16 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल। मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। मेरा विश्वास कीजिए, शामुएल शाऊल का पक्षधर था। शामुएल शाऊल से प्रेम करता था और परमेश्वर द्वारा उसका त्याग देखकर बहुत दुखी था। शाऊल को अंतिम चेतावनी देते हुए कि वह राजा के पद से अस्वीकृत हो हटाया गया है, उससे बहुत दुख हुआ। शामुएल का दुख और अधिक प्रभाव बढ़ा देता है। पहला शामुएल 16 अध्याय के 2 और 3 पद में लिखा है, शामुएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। शमूएल यिशै के पास जाने से डर रहा था, क्योंकि शाऊल विरोध सुनना नहीं चाहता था। वह आत्मा में परेशान था। इतिहास में हम देखेंगे कि परमेश्वर ही है जो चुनाव करता है। उसने शामूएल को ठीक ठीक बताया कि उसे क्या करना है, परंतु वह उसे आगे की जानकारी नहीं देता है। ज्ञान की कमी उसे सुरक्षित रखेगी। अतः शामूएल बैतलहम में यिशै के घर गया।
वह यिशै और उसके पुत्रों को बलि के लिए बुलवाता है। आइए हम पढ़ें पहला शामुएल 16 अध्याय उसके 6 और 7 पद। लिखा है, जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। इस संपूर्ण भाग में हमें सर्वोत्तम अधिक शिक्षाएं दी गई हैं। अध्याय 15 पद 22 में शामुएल ने शाऊल से कहा था, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हम अपने प्रेम से प्रकट करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं या नहीं। हमारी गवाही में कहे गए शब्द नहीं, हमारे प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता इसे प्रकट करती है। मसीही जीवन सच्चाई है, दिखावा नहीं। मेरे मित्रों, परमेश्वर जब हमें देखता है तो वह हमारे भीतर देखता है, वह सदैव भीतर ही देखता है। शामुएल एलीआब के रूप और कद को देखकर सोचता है कि वही परमेश्वर की दृष्टि में अगला राजा होगा। परंतु परमेश्वर ने शामुएल से कहा, उसका बाहरी रूप मत देख, बाहरी दिखावा देखकर निर्णय मत ले। इस बार राजा का चयन मैं कर रहा हूं। परमेश्वर मन को देखता है और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम मसीह क्षेत्र में भी मनुष्य के बाहरी रूप को देखते हैं, उसके पैसे से, उनकी पद प्रतिष्ठा से उनका मूल्यांकन करते हैं। उनकी कार, उनका घर, उनकी नौकरी आदि से उनका मान ज्ञात करते हैं। परंतु परमेश्वर का मापदंड अलग है। उसने शामुएल से कहा कि वह बाहरी रूप ना देखे, परमेश्वर मन को देखता है। यिशै ने अपने पुत्रों को एक एक करके शामुएल के समक्ष प्रस्तुत किया। शामुएल ने यिशै पर उसके आने का प्रयोजन प्रकट किया था। यिशै ने अपने 7 पुत्रों की भेंट शामुएल से करवाई। तब हम आगे देखते हैं पहला शामुएल 16 अध्याय उसके 10 और 11 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शामुएल के सामने भेजा और शामुएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शामुएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। निश्चय ही दाऊद का पिता भी उसे अपने अन्य 7 पुत्रों की तुलना में नहीं चुनता। दाऊद अभी एक किशोर ही था। माना जाता है कि इस समय उसकी आयु लगभग 16 वर्ष की ही थी। हो सकता है कि इससे भी कम रही हो। वह एक चरवाहा था और भेड़ों के साथ जंगल में था। उसे अधिक ज्ञान भी नहीं था। यिशै भी उसे नहीं चुनता कि अपने भाइयों से ऊपर राजा बने। सच तो यह है मेरे मित्रों कि उसने दाऊद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने दाऊद को अनुष्ठान में बुलाया भी नहीं था। शामुएल को जब पता चला कि दाऊद भेड़ें चरा रहा है तो उसने कहा, यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण काम है और मैं खाने पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मेरा उद्देश्य पूरा ना हो जाए। पहला शामुएल 16 अध्याय के 12 पद में आगे लिखा है, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। लाली झलकती थी अर्थात उसके बाल लाल और उसका स्वभाव भी गर्म था। उसका चेहरा आकर्षक था। परमेश्वर सुंदरता को तुच्छ नहीं जानता है। वह सुंदरता को काम में ले सकता है। वह सुंदरता का रचने वाला है। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो पृथ्वी पर उपस्थित सौंदर्य को अनदेखा करे। सूर्यास्त हर स्थान में महिमा की बात है। परमेश्वर सुंदरता का विशेषज्ञ है। दाऊद एक रूपवान युवक था, परंतु परमेश्वर ने इस कारण से उसे नहीं चुना था। परमेश्वर उसका मन जानता था। वह परमेश्वर की पसंद था। उसके बारे में आप और मैं जो नहीं जानते वह परमेश्वर जानता था। यद्यपि दाऊद भी चुका, परंतु उसका भीतरी विश्वास नहीं चुका। दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था और उस पर भरोसा रखता था।
वह उसकी संगति में चलना चाहता था, परमेश्वर ने उसे परिपूर्ण दंड दिया। परंतु दाऊद ने न तो शिकायत की और न ही आवाज उठाकर रोया। वह परमेश्वर के साथ ऐसी संगति चाहता था और परमेश्वर उससे प्रेम करता था। वह परमेश्वर के मन का मनुष्य था। आज आप किस प्रकार के मनुष्य हैं? क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हम सब जीवन में सफलता पाना चाहते हैं और परमेश्वर हम में से हर एक को सफल जीवन देना चाहता है। परमेश्वर ने एक भी व्यक्ति को बिना उत्तम उद्देश्य के साथ उत्पन्न नहीं किया है। शाऊल एक समय हमारे समान एक साधारण मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने इस्राएल का राजा होने के लिए उसे चुना और नियुक्त किया। यद्यपि वह मनुष्यों की इच्छा से राजा बना, लेकिन परमेश्वर उसे उन्नति प्रदान करता, आशीष देता और आशीष का आधार बनाता यदि वह परमेश्वर के वचन का पालन करता। मित्रों, कई बार हम जीवन में अपना मापदंड स्वयं बनाते हैं और हम ऐसा करने से परमेश्वर की आवाज को और उसे प्रसन्न करने वाली बातों को दरकिनार कर देते हैं। आज का अध्ययन हमारे लिए एक अति साधारण सीख प्रस्तुत करता है कि उसकी आज्ञा का पालन हमारे जीवन की दिशा बदल देगा। कई लोग परमेश्वर के मार्ग में चलने के विषय को या उसकी आज्ञा पालन को जीवन का अति कठिन विषय समझते हैं। परमेश्वर के वचन का निरंतर अध्ययन मात्र एक व्यक्ति को, एक परिवार को परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाता है। हमें परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी ही परमेश्वर का विद्रोही बनाती है। परमेश्वर की संतानों के लिए आज परमेश्वर का प्रकाशन बाइबल के रूप में उपलब्ध है। हम जितना अधिक वचन को जानेंगे उतना अधिक हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे और परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता ही हमें एक आनंदित जीवन प्रदान कर सकती है। यदि हम अनाज्ञाकारिता से परमेश्वर को निराश करते हैं तो वह हमें तुच्छ समझेगा या जानेगा। हमारे जीवन के बहुत से शोकपूर्ण स्थितियां इस कारण से ही होती हैं। इसलिए आइए हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और परमेश्वर की ओर फिरें तथा उसे अपने जीवन का मूल बनाएं। मैं आप सबके लिए इस संबंध में आज प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए और अध्ययन के लिए, जिसके द्वारा से आपने हमें इस बात को स्मरण दिलाया कि यदि हम आपकी ओर फिरें, यदि आपके आज्ञाओं को माने और आपके वचन के अनुसार चलें, तो आप हमें आशीषों का स्रोत बनाने के लिए तैयार हैं। पिता, हमारे कितने ऐसे दर्शक भाई और बहन हैं, कितने जवान बच्चे हैं प्रभु, जो आपके प्रति ऐसा विचार नहीं रखते, जो प्रभु आपके वचन को प्रभु नहीं सुनते और नहीं मानते। पिता, आज प्रार्थना करते जिन्होंने आज ये निर्णय लिया कि वे आपकी ओर फिरना चाहते हैं, जिनका मन प्रभु आपकी ओर इन वचन के द्वारा से फिर गया है, अनुग्रह करें पिता और उनको प्रभु अपने साथ लेके चलें। दया करें पिता परमेश्वर कि इनके जीवन आपके लिए और लोगों के लिए आशीष का कारण होने दे। पिता परमेश्वर, हमारे इन दर्शकों के जीवन में प्रभु एक अद्भुत शांति आप आज प्रसारित करें। उनके टूटे हुए हृदय को प्रभु जी आप फिर से दृढ़ करें और उनके मनों में प्रभु आशा का संचार करें। धन्यवाद देते पिता कि आपने प्रार्थना सुनकर हमारे दर्शकों के लिए आज ऐसा किया है और अपनी शांति प्रदान किया है। महिमा आदर आपको देते पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास प्रार्थना के कुछ निवेदन है तो कृपया हमें SMS या फोन के द्वारा से सूचित करें। और यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया एक मिस कॉल हमें अभी दें। अगले प्रसारण में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, लेकिन हमें आपका इंतजार रहेगा। तब तक प्रभु के साथ बने रहें और उस पर विश्वास करके चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।